यीशु मसीह को हमेशा हमें स्वीकार करना है और उसकी गवाही देने से हमें कभी भी नहीं डरना है। उसकी गवाही हर समय हम देने को तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में स्वीकार करना है हमें और पूरी तरह से उस पर विश्वास करना है। जो वचन हमने आज पढ़ा पीड़ितों के काम, उसका 5 अध्याय 29 से 42 आयत तक, यहाँ पर वही घटनाक्रम है प्रभु यीशु मसीह के बाद जब चेले एकत्रित होकर के उसका सुसमाचार प्रचार करने का कार्य कर रहे थे और कई अद्भुत चिन्ह और काम वो दिखाते थे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो प्रभु ने भेजा था उनके लिए। और कई रोगियों को उन्होंने चंगा किया था। 4 अध्याय में यहाँ पर एक लंगड़े भिखारी को चंगा करते हैं, उसके बाद से वहाँ विवाद उत्पन्न हुआ था और ये बातें फैलने लगी थी। वही महासभा और उनके सामने सब लोग उनकी तारीफ करते थे, कई लोग विश्वासी मत में उनके आए थे, तो इस वजह से उनसे भी वो ढहा करने लगे थे महासभा, वो जो अनुयायी थे उसके महायाजक वगैरह थे वो। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही से, उसके प्रति विश्वास में कभी भी नहीं डिगना चाहिए। उसकी गवाही हमेशा हमारे सामने, और सच्ची गवाही हमारे मन से, दिल से, मुंह से हमेशा प्रभु यीशु मसीह के प्रति निकलना चाहिए। अभी हमने उसके पुनरुत्थान का दिन मनाया है त्यौहार के रूप में, ईस्टर जिसे आजकल कहते हैं। कल जैसे पाल साहब बता रहे थे जोधपुर से, जितेंद्र नाथ साहब, ईस्टर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, जो कि एक गलत नाम है। उस पुनरुत्थान दिवस को जो दिया गया है ईस्टर का नाम, वो गलत है किसी तरीके से। तो पुनरुत्थान दिवस है जो कि दुनिया में पहला आश्चर्य कर्म हुआ है कि मरे हुए में से कोई जिंदा हो जाए 3 दिन बाद, तो वो पुनरुत्थान दिवस है। कल परसों में फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, उसमें किसी ने ये लिख कर पोस्ट डाली थी कि प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जन्म सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और सबको उसकी शुभकामनाएं। तो इस तरह की मिथ्याएं, गलतियां जो हैं वो हमारे त्योहारों या हमारे पर्वों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह की याद में हम मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, वो ना फैलें। ये कोई पुनर्जन्म नहीं है, ये पुनरुत्थान है। ये पुनर्जन्म नहीं है कि कोई आदमी था भविष्य पहले कभी, वो दोबारा पैदा हो गया मरने के बाद। पुनर्जन्म का मतलब वो होता है, तो ये पुनर्जन्म नहीं है, पुनरुत्थान है। ये प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद, उस सलीब पर मरने के बाद जब गाड़े गए, उसके 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठे थे। वो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जिलाए गए थे, उस शक्ति से वो जिलाए गए थे परमेश्वर की। वो पुनरुत्थान है, पुनर्जन्म नहीं है वो। तो इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़े हम। और ये एक मत है हमारा, इसे धर्म के रूप में हम न लें, ये एक मत है। और उसको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं जो परमेश्वर की ओर से जो वचन हमारे पास पहुंचा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उन आज्ञाओं पर चलने का ये एक नियम है, एक सिद्धांत है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुनिया को दिया गया है। और उस पर विश्वास हमें क्यों करना चाहिए? तो उन 2 चिन्हों के रूप में हम उन त्यौहार को मनाएं कि एक उसका दुनिया में आगमन जो था क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं, सबके उद्धार के लिए वो इस दुनिया में जन्म लिया उसने, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की शक्ति से इस दुनिया में जन्म लिया। और वहाँ पर जो पुनरुत्थान का दिन जो कल परसों संडे को जो निकला है, वहाँ पर मृतकों में से वो जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर से वो आया था और उसी के पास अपना जो काम परमेश्वर ने जो दिया था वो पूरा करके इस पृथ्वी पर, और वो वापस परमेश्वर के पास लौट गए हैं। ये गवाही हमारे मन में होना चाहिए, हमेशा हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो ये इस तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो हमारे बीच में ना हो। और ख़ास तौर से हम जैसे जो जवान लोग हैं या बच्चे हैं या नौजवान जो हैं, उनको इन बातों का ज्ञान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों ने तो काफ़ी पढ़ा वचन को, उन्हें ये मालूम है, सब कुछ शिक्षाएं उनको बात मालूम है कि क्या है, क्या कैसे जन्म हुआ, क्या कैसे मरण हुआ और कैसे पुनरुत्थान हुआ, उनको सब मालूम है। तो बच्चे जब भी इस बारे में कहीं चर्चा हो, बात हो, तो इस तरह की गवाही ना दें।
जो झूठी हो, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वो उचित ना हो, ऐसी कोई बातें अपने मुंह से ना निकालें और पहले पूरा ज्ञान इन चीज़ों का ले लें। उसी बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पर जो प्रेरितों के काम में जो अध्याय हमने पढ़ा, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 10 और 12 आयत, क्या घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद ये बात यहाँ पर आई है। 4 अध्याय 10 और 12 आयत, 10 से 12 आयत में क्या लिखा हुआ है? तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से उसे जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों। यहाँ पर ये पत्थर और यूहन्ना जब उस मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी जो था, उसको उन्होंने शिकवा और चंगाई दी, वो चलने फिरने लगा। इस बात पे उनके ऊपर वो वहाँ पर क्रोधित होकर आए सब लोग, उनको पकड़ लिया, वहाँ पर महासभा में उनको हाजिर किया गया। तब वहाँ पर पतरस ये बोल रहा है, जो कहते हैं काम 4 अध्याय 10 और 12 आयत में जो है कि ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से ये काम हुआ है, ये किसी की ओर से नहीं है। जिसको तुम लोगों ने पकड़वा के सलीब पर मरवा डाला था, ये उसकी सामर्थ्य से ये काम है, ये हुआ है। ये गवाही हमारी होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा। इसी के 18 और 19 आयत में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं काम 4 18 और 19 आयत में, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। तब उसके बाद ये सारी बात होने के बाद उन महायाजकों ने उनको बुलाया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे से कुछ भी प्रचार मत करना और कुछ भी मत बोलना। उनको डांटा धमकाया ये कहकर पतरस यूहन्ना को, प्रभु के चेलों को, प्रभु के दासों को। तब उन्होंने क्या गवाही दी आगे 19वीं आयत में? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? ये गवाही हम में से हर एक के जीवन में होना चाहिए, हर एक मसीह के जीवन में ये होना चाहिए कि दुनियावी दबाव जब आते हैं हमारे ऊपर, ताड़ना यातनाएं जब आती हैं, तब ये बात हमारे मुंह में भी रहे, हमें भी ये वचन याद रहे, हमारे मुंह से दिल से ये बात निकले कि क्या परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने? परमेश्वर जो इस पूरे संसार का रचयिता है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है, उसकी जो बातें हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह इस जहान में लेके आए और ये सब बातें उसकी सामर्थ्य से ये काम सारे होते हैं, तो क्या उससे बढ़ के हम तुम्हारी बातें माने, दुनिया के लोगों की बातें माने हम उससे बढ़ के? प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था संकट और क्लेश और ये सब मेरे पीछे आने में तुम्हारे ऊपर आएंगे आएंगे, मगर मैं एक सहायक भेजूंगा और उसके द्वारा तुम्हें सब समझा दिया जाएगा और तुम्हें शांति देगा, तसल्ली देगा। यही सारी बातें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो वो बात कर रहे हैं, इसी जगह पे एक गमलीएल नाम का एक फरीसी जो व्यवस्थापक है और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़ा होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, है इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। गमलीएल जो उनमें बड़ा पद रखता था, बड़ी इज्जत रखता था, माननीय जो था वो, ये पौलुस के शिक्षक के रूप में भी गमलीएल, वो ये वही गमलीएल है जो पौलुस को, जिनके चरणों में बैठ के शिक्षा पाई थी, पौलुस ने पूरी व्यवस्था की शिक्षा पाई थी, ये वही गमलीएल है जिसका कि बड़ा सम्मान था वहाँ पर, वो माननीय था उन सब लोगों के बीच। उसने खड़े होकर ये कहा कि इस्राएलियों, जो तुम इनके विरुद्ध में करना चाहते हो सोच समझ के करना, सोच समझ के उनके विरोध में कोई बात करना। और वो आगे बात बता रहा है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदुस ये कहता उठा था, थियुदुस कोई शख्स था जो ये कहता उठा था कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए थे, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसके साथ उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। और उसके बाद नाम लिखा है कि दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसको मानते थे वो सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम सब मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएंगे, जैसे वो मनुष्यों की ओर से थे।
वो झूठे उठ के खड़े हुए थे कि हम भी कुछ हैं, परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, ये सब किया वो किया है, और वो मारे गए। और उनके जितने भी साथ थे, उनके मत में उनके साथ जितने भी उनके पीछे लगे थे, वो सब तितर बितर हो गए। अगर इन लोगों का काम भी मनुष्यों की ओर से ही है, इनकी ओर से ही है, तो इनका हाल भी वैसे होना। तुम चिंता मत करो, तुम इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच समझ करके कोई बात करना, क्योंकि यदि इनका काम अगर मनुष्य की ओर से है तो वो टिक नहीं पाएगा, वो मिट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। अगर इनका ये काम, इनका ये विश्वास, इनकी सामर्थ्य काम जो दिखाते हैं परमेश्वर की ओर से है, तो कदापि नहीं मिटने पाएगा, तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो। ऊपर जो मैंने दो आदमियों का जिक्र किया है, थियोदोस और यहूदा जो है, जो उठ खड़े हुए थे, उनके जो भी साथी थे तितर बितर हो गए, उनका नामो निशान भी नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद सब चेले भी तितर बितर हो गए थे, सब लोग उसके साथ जो थे तितर बितर हो गए थे। मगर उसके बाद स्वर्गारोहण के बाद जब वो एकीकृत हुए वापस से, उसके बाद का ये काम है, तब वो तितर बितर नहीं हुआ। तितर बितर होने के बाद वो फिर एकजुट हो गए थे, परमेश्वर से सामर्थ पा करके, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ पा करके, विश्वास करके वो फिर एकजुट हो गए थे। उसके बाद ये काम हो रहे हैं। बाकी जो पहले दो जनों का जिक्र पड़ा, थियोदोस और यहूदा का, उनके तितर बितर हुए हैं, वो आज तक तितर बितर ही हैं, वो अभी कभी सम्मिलित नहीं हुए दोबारा उसकी गवाही देने के लिए। मगर ये जैसे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, सामर्थ्य के जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उसने दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, ये भी वही काम और अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, और ये वापस सम्मिलित हो चुके हैं। तो गमलीएल वहां पर ये कह रहे हैं कि अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये भी मिट जाएंगे काम, और अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें कदापि भी नहीं मिटाने पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो, उसका अंजाम तुम जानते हो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, उस गमलीएल की तरह दुनिया के हर एक उस शख्स से, दुनिया के हर एक उस व्यक्ति से जो मसीहत को, मसीहों को, ईसाइयों को जो धर्म मान करके अलग अलग बांट रखा है, धर्म है ये धर्म, ये भी धर्म है, और ये वहाँ से आया है, यहाँ से आया है, उनसे कहना चाहूँगा कि ये एक मत है जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए थे, जो मरे हुए में से जिंदा हुए हैं, दुनिया में पहले शख्स वो जो हुए हैं, वो जो परमेश्वर से जो वचन लेके आए थे इस दुनिया के लिए, ये वो वचन है, ये वो मत है। तो कोई इनको मिटाने का प्रयास न करे। जैसे गमलीएल ने वहां पर उनसे कहा कि अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप मिट जाएंगे, और ऐसे कई मिट चुके हैं इस दुनिया के अंदर। कई बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, उनके चेले चपाटी, और कई खत्म हो चुके हैं। झूठ के आधार पर जिन्होंने कोई मत चलाना चाहा, लोगों को राह दिखानी चाहिए कहीं की, वो सब खत्म हो चुके हैं झूठ के अनुसार जिन्होंने भी काम प्रयास शुरू किए। मगर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से थे, जिन्होंने दुनिया को तीसरे दिन मृतकों में जिंदा होकर के दिखाया, उनके काम आज दिन तक नहीं मिटे हैं। कई मिटाने वाले खड़े हो गए हैं, कई मिटाने वाले सामने आ गए हैं, कई शक्तियों ने जोड़ लगा लिया है, मगर वो मिटने के नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से काम है। तो यहाँ पर गमलीएल ने जो बड़ा व्यवस्थापक है, माननीय सदस्य है उस सभा का, उन्होंने ये अपनी गवाही दी है कि तुम ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो इस दुनिया के लोग, इस कलयुग के लोग, या और भी जो प्राचीन काल में होते आए हैं, हिटलर विटलर जैसे जो आए हैं, नेरो वेरो जितने भी आए हैं, वो क्या परमेश्वर से लड़ने वाले नहीं ठहरे? क्या अंजाम हुआ उनका? वो मिटा पाए क्या? इतने कत्ले आम और इतना सब जो मसीह का किया उन्होंने, उसके जरिए उन्होंने मसीहत को मिटा दिया इस दुनिया से। तो ये कोई धर्म नहीं है। कई धर्म प्राचीन काल तब तक लोप हो चुके हैं, मिट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये मत है, ये वो आज्ञा है, ये वो वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकले हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर के दुनिया में आए हैं, और उन पे उन चलने की बात है, उनका अनुसरण और अनुकरण करने की बात है। ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह
उस पर विश्वास करने वालों को, उस पर वचन पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा किया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। ये मृत्यु और इन सब पे अधिकार मेरा है। मैं अपना आप ही इस मृत्यु को सहता हूँ, मैं अपना आप ही इस मृत्यु को कबूल करता हूँ। किसी की कोई ताकत नहीं जो कोई मेरे को मौत दे दे, मगर मैं अपना आप ही उसे लेता हूँ और इसलिए लेता हूँ कि तीसरे दिन उसको वापस पालूं। ये परमेश्वर की योजना के तहत है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जब पतरस ने वो जोश में आकर के उसका दास का कान काटा जो पकड़ना आए थे उनको, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि अपनी तलवार अपनी म्यान में रख ले। तो जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे, और तलवार चलाने वाले तलवार से ही मारे गए हैं अभी तक। और वहां प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि मैं अभी चाहूं तो अपने पिता से विनती कर सकता हूं, उस परमेश्वर से विनती कर सकता हूं कि स्वर्गदूतों की बड़ी फौज यहाँ पर खड़ी कर दे। मैं अगर चाहूं तो एक फौज यहाँ खड़ी करवा सकता हूँ स्वर्गदूतों की। इनकी हिम्मत नहीं है, ना इनका इतना साहस है कि उनके सामने उनसे लड़के जीत जाए और मेरे को यहाँ पकड़ ले, मेरे को मृत्युदंड देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस पिलातुस से ये कहा कि अगर तेरे को ऊपर से नहीं दिया जाता अधिकार मुझे मृत्युदंड देने का, तो तेरा कुछ भी हक नहीं था मेरे ऊपर। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, तेरे को मृत्युदंड देने का अधिकार भी मुझे है और तुझे माफ कर देने का अधिकार भी मुझे है, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुझे अगर ऊपर से नहीं दिया जाता अधिकार तो तेरा कुछ भी बस नहीं था मेरे ऊपर कि तू मुझे मृत्युदंड दे दे। और ये लोग जो आए हैं पैरवी करने मेरे मृत्युदंड की, वो मुझे मृत्युदंड दिलवा दें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके डर के मारे या उनके पकड़ने के मारे, वहां पर उनकी जोर जबरदस्ती के मारे वो मृत्युदंड नहीं दिया गया था उनको। ये परमेश्वर की योजना थी, वो जिंदा खुदा की योजना थी जिसने पूरे संसार को बनाया है। उसने वो कोड़े खा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोड़े वाले आसने से उसको कोड़े मार लिए ऐसे ही वो सहता गया। वो दीन और नम्र बना हमें दिखाने के लिए कि तुम्हारे गुनाहों की सजा ये हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारने वालों को नहीं पछाड़ सकते थे वहां पर। इसका गलत वह में इस बात को बिल्कुल न ले जाएं। दीनता और नम्रता की बात थी, जो परमेश्वर की योजना है उसको उन्होंने पूरा किया है। यहाँ पर वो सारी बातें हैं। वो इतने असहाय नहीं थे जो थोड़े से वो लोग मिलकर के रोमी सैनिक मिलकर वो क्रूस पे चढ़ाते हैं वहां पर। अगर उनकी खुद की मर्जी नहीं होती, परमेश्वर की योजना नहीं होती, तो किसी का कोई हक नहीं था उनके ऊपर। तो इस बात की गवाही देने से कभी पीछे ना हटे, इससे कभी भी शर्माए नहीं इन बातों से। इसको बोलना है तो दृढ़ यहाँ पर से पूरा ज्ञान लेकर के क्या हकीकत है, क्या बात है, उसकी गंभीरता को समझते हुए आपके पास हर एक की बात का उत्तर होना चाहिए। इस बात को यूं ना समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो, ये करो, वो करो, और जो तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा ही फेर दो। यह हमें दीन और नम्र बनाने के लिए कि इस दुनिया से ये हिंसा हट जाए, इस दुनिया से ये हथियार हट जाए, प्रेम की भाषा सीख जाए ये लोग। परमेश्वर की ओर से वो आया था प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर की योजना ये थी कि ये लोग जो है दुनिया में ये प्यार की भाषा सीख जाएं। जितना प्यार मैंने किया है, एक पुत्र दे दिया इनके लिए, उस तरह का प्यार ये आपस में करने लग जाए। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये देने का मतलब ये था कि जो कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा ही फेर दो, सह लो उसकी, ताकि उसको अक्ल आ जाए कि यार इसी तरह अपने को रहना है और इस पूरे संसार में शांति हो जाए। ये जो दंगे फसाद और ये सब चीजें होती है ना, वो हट जाए दुनिया से। क्योंकि लड़ाई के बल पे, हिंसा के बल पे कोई किसी पे काबिज नहीं हो पाया और ना हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रभु यीशु मसीह डरपोक थे वहां पर, जो कहते हैं एक गाल पे कोई मारे दूसरा ही फेर दो और वहां से हट जाओ। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो एक राह दुनिया को दिखा देना चाहते थे कि इस राह पे चलो, इस शांति की राह पे चलो, तब तुम्हारा उद्धार संभव है। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो किसी से अपशब्द सुन के
बुरा भला सुन के अपने बारे में किसी को वैसे भला बुरा नहीं कहता था। अगर ऐसा हमने कर लिया तो फिर जो सामने वाला वैसे हम भी हो गए। ये सिखाने की शिक्षाएं थी प्रभु यीशु मसीह की, जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, जो वचन उन्हें दिए थे। ये इस दुनिया को सिखाना था किस राह पे चलना है। इस दुनिया को जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, वो किस राह पे चलाना चाहता है इस दुनिया को। ये वो बातें थी। अब जब वो जलाल के साथ दोबारा आएगा न्याय करने के लिए, अब जो जलाल के साथ दोबारा आएगा न्याय करने के लिए, वो उसका वो बदला हरेक को देगा, उसके कामों के अनुसार बदला हरेक को दे देगा। वो सबके जोश ठंडे हो जाएंगे उस समय। जितना भी जिसने जीवन में जोश दिखाया है, ये किया है, वो किया है, रुआब दिखाया है, वो किया है, असहाय को किसी को सताया है, किसी दुखी को और दुखी किया, परेशान किया है, उन सब का फल उसको मिल जाएगा अपना आप ही। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाती हैं। इस दुनिया में तो आपके साथ वो भलाई उत्पन्न करती हैं, उसके बाद एक आशा जो उन्होंने दी है, वो आशा भी आपके साथ बंधी रहती है। ये वो मत है, मसीहत एक मत है, वो जो उन बातों को मानना जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर लेके आए, जान के अंदर लेके आए। ये कोई धर्म नहीं है कि क्रिसमस का त्योहार आ गया मना लो, मतलब जानते नहीं उसका क्या है क्या नहीं है। ईस्टर बोल दिया उसको, वो मना लिया। कोई पुनर्जन्म बोल रहा है, उसको कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो ऐसे सब जो बोलने वाले हैं ना, उनको लेखा देना होगा उस समय। ऐसे सारे लोग उस समय लाइन में हाजिर होंगे जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ईसाई बन गए, या वो बातें मान ली, मत बन गया, और इधर हो गए उधर हो गए। इस तरह के लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। उस समय उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा इन बातों का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जहान को वो शिक्षाएं दी है जो इन सांसारिक सुखों की नहीं है, जो आज है और कल नहीं है। उसने एक अनंत जीवन की आशा हमें दी है, और वो परमेश्वर के संदेश जो लेके आए, वचन जो लेके आए हमारे लिए, अनंत जीवन के वचन जो लेके आए, उद्धार के वचन लेके आए। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके पापों से आपको क्षमा दे दे, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किए हो। चाहे वो कितना ही धार्मिक हो, कितना ही किसी भी तरह का मनुष्य वो हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि पापी नहीं हो वो। इस दुनिया में जितने पैदा हुए, जब से दुनिया बनी अब तक, उन्होंने सबने पाप किए हैं। सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके, जिसे परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र कहा है। उन आजमाइशों के बाद, उन परख के बाद जो शैतान के द्वारा उनकी करवाई परमेश्वर ने, उनके वचनों के द्वारा, उनकी अगुवाई, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो अगुवाई की उन्होंने लोगों की, उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और इसीलिए ये प्रतिफल दिया उनको कि मरे हुए से उन्होंने उनको दुनिया के सामने जिंदा किया तीसरे दिन वापस से। तो उनके अलावा इस दुनिया में कोई शख्स नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, छोटा या बड़ा या जैसा भी। तो सबको मन फिराने की आवश्यकता है, सबको उद्धार की आवश्यकता है। और उद्धार का रास्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए होके जाता है, क्योंकि और कोई नाम नहीं दिया गया जो आपको पापों की क्षमा आपको दे दे और आपका उद्धार हो जाए इस दुनिया के अंदर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार का 10 अध्याय 26 और 28 आयत में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 10 26 और 28, 26 से 28 आयत तक। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढंका नहीं जो खोला ना जाएगा। इसलिए मनुष्यों से कभी मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य छुपा ले और वो उजागर ना हो। कोई ऐसी मनुष्य की बात नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिसमें पर्दा डाल ले वो अपने आप से, अपने प्रयास से।
अगर उसके पाप क्षमा हो सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकते हैं, उस पर विश्वास करने से ही हो सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, इसलिए मनुष्य से कभी मत डरना। और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा, और ना ही कुछ छिपा हुआ है जो जाना नहीं जाएगा। उसके न्याय आसन के सामने सब कुछ खुला हुआ होगा हर एक का। ऐसी कोई बात नहीं है जो मनुष्य इस दुनिया में जिसने करी हो और उसको छुपा ले। उसके सामने सबका भेद खुल जाएगा जब वो आएगा न्याय के लिए। और लिखा वो जलाल के साथ फिर आएगा, वो ऐसे नहीं आ जाएगा, जलाल के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, स्वर्गदूतों की पूरी सेना के साथ न्याय करने के लिए आएगा वो। तो मनुष्य से मत डरना, कुछ भी ढका हुआ नहीं जो खोला नहीं जाएगा। वैसे हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 9 से 11 आयत में लिखा हुआ है। मरकुस 13 उसकी 9 से 11 आयत। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। तुम अपनी गवाही देने के लिए तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहो। तुम्हारे ऊपर हमेशा मुंह पर तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही बनी रहना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। जैसा उस समय से होता आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बाद से, प्रभु यीशु मसीह के समय से होता आ रहा है, उनको भी सौंपा महासभा में और सब जगह। उसके बाद से प्रभु के लोगों पर जो अत्याचार हुए दुनिया के अंदर, उतने किसी के ऊपर भी नहीं हुआ अत्याचार। जितनी मसीह मत में लोग हैं उनके ऊपर जितना अत्याचार इस दुनिया के अंदर हुए हैं, उतने और किसी के ऊपर नहीं हुए। और इसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा अभी वो है, क्योंकि गमलीएल ने वहां पर कहा, एक व्यवस्थापक ने वहां पर कहा कि अगर ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें मिटा नहीं सकोगे। तो कोई भी परमेश्वर से भी लड़ने वाला ना बन जाए मसीहों को मिटाने की चाह लेकर के, क्योंकि ये काम प्राचीन काल से होते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय से होते आ रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 चेलों से जो शुरू हुई थी बात, वो उस समय से लेकर आज दिन तक भी होते आ रहे हैं, मगर वो मिटा नहीं पाया कोई भी उसको। प्रभु यीशु मसीह के मत को कोई दुनिया से नहीं मिटा पाया, उसकी आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को, उसके वचनों को, जो परमेश्वर के वचन थे, उनको कोई नहीं मिटा पाया, हटा नहीं पाया। उसी के बाद लास्ट आयत में वहाँ लिखा हुआ है, कहीं तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो कहीं किसी मनुष्य की ये सोच अगर है, ये नेचर अगर है, तो कहीं ऐसा नहीं होगा परमेश्वर से भी लड़ने वाला हो जाए, फिर अंजाम क्या होगा? उसके बाद अंजाम क्या होगा? अगर परमेश्वर से भी लड़ने वाला वो हो गया तो ये काम सारे परमेश्वर की ओर से हुए तो। क्या लिखा हुआ है 11 आयत में? जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हाँ, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। पतरस और यूहन्ना ने भी वही किया जो उन्हें समझाया था उस समय आत्मा ने, कि वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके सामर्थ्य से ये काम होते हैं कि एक लंगड़ा भी चलने लगा तुम्हारे सामने। उसी के बाद 18-19 आयत में, फिर तो 4-18-19 आयत में, 19वीं आयत में वो कहते हैं कि क्या हम परमेश्वर की बातें छोड़कर तुम्हारी बातों पर मन लगाएं? वैसे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 से 12 आयत में क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही आपके जीवनों में हमेशा जीवित गवाही होना चाहिए। आपका पूरा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। आपका पूरा विश्वास ही होना चाहिए कि मरों में से तीसरे दिन जी उठा। आपका पूरा विश्वास ही होना चाहिए कि उद्धार उसके अलावा किसी के द्वारा नहीं है। उसी बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 8 आयत में,
क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। उनसे मैं कहता हूँ कि जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार नहीं करेगा, डर के मारे मुकर नहीं जाएगा मुझसे, मुझे मान लेगा, मेरी गवाही लेके खड़ा होगा सामने, मैं भी परमेश्वर के साथ, स्वर्गदूतों के साथ जब आऊंगा, उसका इनकार नहीं करूंगा, उसे ग्रहण करूंगा उस अनंत जीवन के लिए। और आगे, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार कर देगा, डर घबराहट के कारण, सारी बातों के कारण डर जाएगा, मुकर जाएगा मुझसे, मैं भी उसका इनकार करूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। तो ये स्थिति किसी की न आए, उसके लिए वचन पे हमेशा दृढ़ बने रहे, हम विश्वास में हमेशा दृढ़ बने रहे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध ये क्षमा लो, नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा और दे दी आप लोगों को, इस दुनिया को। ऐसे शब्द जो है, अगर परमेश्वर की ओर से कोई नहीं हो तो कोई नहीं बोल सकता। अगर परमेश्वर की ओर से ना हो तो ऐसे शब्द कोई अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। क्या लिखा हुआ है आखिरी आयत में? क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा, लूका 8 का जो पढ़ रहा था ना, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, उसका वो अपराध तो क्षमा कर दिया जाएगा। मेरे विरोध में प्रभु यीशु मसीह करे, मेरे विरोध में कहो, खूब कह लो, वो तो क्षमा कर दिया जाएगा। इतनी मेहरबानी है अभी भी उसकी, इतनी दया उसमें है कि मेरे खिलाफ कह लो, जितना भी कहना हो तुमको, वो सब क्षमा कर दिया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। मगर जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वचन की निंदा करे, जो परमेश्वर की निंदा करे, उसका वो अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो तुम भी परमेश्वर से लड़ने वालों की गिनती में आ जाओ। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं होते, एक मनुष्य साधारण होते, तो इस तरह का शब्द कोई साधारण मनुष्य ने आज तक बोला नहीं है इस दुनिया के अंदर, कि मेरे खिलाफ बोल लो, वो क्षमा कर दिए जाएंगे। तो हमारा ये ध्यान रहे, और लोगों का मैं कहना चाहूँगा ध्यान रहे कि पवित्र आत्मा की निंदा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जैसे गमलीएल ने वहाँ पर कहा प्रेरितों का काम 5 अध्याय में, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। उन सब का बदला, उन सब का फल परमेश्वर के पास है, जो ये सारे काम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो ये संसार में आके जो वचन दिए हैं, वो परमेश्वर की ओर से वो लेके आए यहाँ पर, और इस पूरे संसार की भलाई के लिए वो वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने आके ये शिक्षा नहीं दी तलवारें चला दो, एक दूसरे के प्रति लड़ने को तैयार हो जाओ, इससे लड़ लो, ऐसा कह दो इसको मार दो, वो ऐसा कह दो तुम्हारा दुश्मन है। ये नहीं सिखाया उन्होंने कहा दुश्मनों से प्यार करो। कोई एक गाल में थप्पड़ मारा, दूसरा ही फेर दो उसकी तरफ, यानी कि उसको भी ये सिखाओ कि ऐसा तू भी बन जा तो तेरा ही भला हो जाएगा। ये पूरा संसार, ये पूरी हिंसा को छोड़ दे, हथियारों को छोड़ दे, तो सबका भला हो जाएगा। ये सिखाने आए हैं प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की ओर से, जो इस पूरी सृष्टि का और सबका करता है, जिसने सबको बनाया है। उसके बाद भी अगर किसी के समझ में नहीं आती ये चीज, उसके बाद भी अगर इतनी दया करने के बाद भी अगर मेरे खिलाफ कह लो जितना कहना है, मगर उस परमेश्वर के खिलाफ मत कहो जिसने सबकी रचना की है, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। इतना कहने के बावजूद भी किसी के समझ में अगर नहीं आता है, तो उसका दंड फिर है उसके पास, परमेश्वर के पास। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5 अध्याय की 10 आयत में क्या लिखा हुआ है? गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5 अध्याय की 10 आयत।
गलातियों 5:10 आयत। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। अब ये बातें बताने के बाद मैं प्रभु में ये विश्वास रखता हूँ, प्रभु के ये वचन बताने के बाद ये विश्वास रखता हूँ, जैसा पौलुस उस कलीसिया को कह रहे हैं, गलातियों की कलीसिया को, कि मैं अब तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास रखता हूँ, जबकि तुम्हारे को मैंने सुसमाचार सुना दिया है। क्या विश्वास रखता हूँ? कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, तुम्हारा अब कोई और दूसरा विचार नहीं होगा इनके अलावा, और परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो तुम्हें डराता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से जो तुम्हें डराता है, रोकता है, तुम्हें घबरा देता है, तुम्हें थोड़े से जान करके दल लेकर आ जाता है, तुम्हें घेर लेता है, वो कोई भी क्यों ना हो दंड पाएगा। ये हमें वचन से सीखना है, समझना है। प्रभु यीशु मसीह का इनकार कभी अपने जीवनों के द्वारा न हो, हमारे जीवनों के द्वारा उस पर विश्वास से हम डिगे नहीं। उसने जो सामर्थ्य काम यहाँ पर दिखाए हैं उन पर विश्वास करते हुए, और सबसे बड़ी बात उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हुए जो परमेश्वर ने उन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत को दिया जो वचन, उस पर चलते हुए पूरी वफादारी से उसके साथ बने रहे हम, क्योंकि वो न्याय का दिन आना निश्चित है। प्रभु ने कहा है कि इस वचन की एक मात्रा और एक बिंदु भी नहीं टलेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाए। इसी वचन में लिखा है कि मैं आऊँगा न्याय के लिए दुनिया के, और उसके चिन्ह ये होंगे चिन्ह। तो सारे चिन्ह धीमे धीमे बारी बारी से आते जा रहे हैं सामने, और जो अंत तक धीरे धीरेगा उसी का उद्धार होगा। तो सबका बदला, सबका प्रतिफल उसके पास में है। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, अडिग रहें, और जितना हमसे हो सके दूसरों को ये सामर्थ्य वचन, ये सच्चा वचन जो परमेश्वर का वचन है, वो बताने का प्रयास करें और समझाने का प्रयास करें लोगों को। आइए हम दुआ करें।